देखो यार, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये। एथेनॉल पे हमने लेक्चर्स लिए हैं और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एथेनॉल के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। क्यों नहीं हूँ मैं इसमें आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर्स में मिथ्स को डिबंक किया था। मैंने बोला था कि मुद्दे पर मुद्दा सही होना चाहिए, तो बहस गलत मुद्दे पर हो रही है। तो वो इस लेक्चर का पार्ट 2 है कि सही मुद्दा क्या है। मैं आपको सीधा बताऊंगा कि सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 मिथ्स को बर्स्ट किया। अब मैं आपको काउंटर एग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट दूंगा, हालांकि कुछ सही भी है, कुछ उनके बहुत गलत तर्क हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, कुछ कमेंट में इससे आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं एंड मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये बात सच है। और आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ यार। और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कमेंट बॉक्स में बोलते हैं तो वो आपका प्यार है, ठीक है। और आप मुझसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और मैं बहुत इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग, सर कितने पैसे मिले, क्या है, मैं आपको आज अपने प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी बोला था, जो ये प्रूव कर देगा कि मुझे कहीं पे भी कहीं से भी फंडिंग आती है, मैं उसको 5 करोड़ रुपए दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। 5 करोड़ रुपए मेरे पास है नहीं इतने, मैं लोन लेके दूंगा, लेकिन मैं दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो भाई ये अनाउंसमेंट, ये ओपन चैलेंज है। हम सिर्फ वो बात करते हैं जो सही है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के अपने बायसेस होते हैं, वो सच सुनना नहीं चाहते हैं। तो पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि भाई ये जो एथेनॉल वाले, जो वाटर की बात हो रही है, जो चींटियों की बात हो रही है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उसका कोई बेसिर पैर, वो बेसिर पैर की खबर है। सही मुद्दे को आज हम उठाएंगे। क्या वाकई में भारत को एथेनॉल की ज़रूरत है और असली खेल है क्या जो इतना E20 दोस्तों देखिए, मेरी गाड़ी है, ठीक है। मैंने अपने आप से महसूस किया है कि मेरी गाड़ी का अभी पिछले कुछ समय से माइलेज कम है। ये बात सच है मेरी, मैं अपना बता रहा हूँ। मेरे दोस्त की भी गाड़ी है, वो भी सेम ये चीज़ कह रहा था। तो माइलेज की प्रॉब्लम, इंजन की प्रॉब्लम, चलिए एक एक करके समझते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी एआई की हेल्प के साथ करना चाहते हैं, एआई आपका साथी बनेगा। टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, वीक टॉपिक डिटेक्शन, रिवीजन, सब कुछ, चैप्टर प्रायोरिटी, एवरीथिंग हम वनडे एग्जाम्स या फिर एआई एसएससी के एग्जाम्स के लिए आपको सिखाएंगे। तो परसों से क्लास शुरू हो रही है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, 400 रुपए का कोर्स है। अब दोस्तों, हम एक एक करके सरकार के दावों को देखते हैं। पहले सरकार क्या कह रही है? पहले सरकार वाटर के दावों को जो है वो बस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, वाटर के दावों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये बिल्कुल सरकार यहां पे सही है कि इतना पानी वेस्ट होगा। तो वो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। वो पानी, वो पूरा वो राइस और शुगर केन का देख रहे हैं। यहाँ पे जो टेक्निक, लिक्विड डिस्चार्ज टेक्निक, जो उसमें भी काफी पानी सेव होगा। ब्रोकन राइस का सरकार इस्तेमाल कर रही है, तो यहां पे सरकार बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट जो सरकार कह रही है, चलो हम ये बताते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में सरकार ये कहती है, मिथ को जो सेकेंड मिथ है उसको बस्ट करती है। सरकार कह रही है कि देखो, यहां पे E20 जो है वो इंजन को डैमेज करती है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI की रिपोर्ट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, सियाम की रिपोर्ट है। ये बताती हैं कि नो एविडेंस ऑफ इंजन डैमेज, नो सिग्निफिकेंट कोरोजन ऑफ मेटल और प्लास्टिक कंपोनेंट और नो मेजर डिराइवेबिलिटी इश्यूज। अब मैं यहां पे इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। क्यों नहीं एग्री करता, बताता हूं मैं आपको। ये कहते हैं कि इंजन को डैमेज नहीं होता, ये कहते हैं कि इंजन को डैमेज नहीं होता। भाई सबसे पहली बात, कोर्ट में सरकार कह रही है कि एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये कैसे सरकार बोल सकती है कि इंजन को डैमेज नहीं होता? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आई, गाड़ी रुक गई। अब हम देखिए, इनको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इतनी कंप्लेंट्स कभी भी पहले नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप बैठो सामने और यहां पे सारे रिपोर्टर्स बैठे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी एक तरफा लगती है। बात क्या है ना, कि बात ये है कि आपने अभी तक जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रायल किया है, वो अभी तक आपने पब्लिक ही नहीं किया। जब आपसे ये बोला जाता है कि डेटा किधर है, तो आप डेटा नहीं देते, तो इसका मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं। और दूसरी चीज देखो यार, ये बोलना कि कांग्रेस के एरा से आया, ये सब बकवास है, आप इससे मत जाइए। फिर सरकार को कांग्रेस ने लॉन्च किया था। अरे भैया देखिए, E20 एक गलत चीज नहीं है, एथेनॉल एक सही चीज है। यह बात बिल्कुल सच है कि आपका ऑयल इंपोर्ट बिल जो है वो कम होगा, आप पर्यावरण को बचा लोगे, किसानों को फायदा होगा, एग्रीड ऑन एवरी पॉइंट।
लेकिन सबसे बड़ी बात, आप चंद देशों का हवाला देके कहते हैं बहुत बढ़िया है, आप उनसे कैसे कंपेयर अपने आप को कर सकते हो? भारत यूरोप से कंपेयर नहीं कर सकता किसी भी मामले में। भाई वहां पे जो गाड़ियां चल रही हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके से चल रही हैं। अमेरिका में जो रूल्स है, नॉर्म्स है गाड़ियों के, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। भारत में 2022 से इसको लॉन्च कर दिया। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैं ये कह सकता था कि 2022 से हम शुरू कर रहे हैं और 10-15 साल लगते, तब तक जो पुरानी गाड़ी है वो भी फेज आउट हो जाती। लेकिन इतनी जल्दी गाड़ियों को लॉन्च करना, E20 इंजन को, भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, इसमें ये भी बहुत सारे ऑपोजिशन बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे नितिन गडकरी जी के बेटे इन्वॉल्व है। और देखिए, इस फैक्ट से डिनाई नहीं किया जा सकता। नितिन गडकरी को ये भी समझना चाहिए भाई, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि वो सीधा बोल रहे कि एंटी नेशनल है। ऐसा यार, ये क्या बात होती है? एंटी नेशनल है, ऐसा नहीं है, कोई एंटी नेशनल नहीं है भाई। हो रहा है हमारे साथ, आपके साथ नहीं हो रहा, आप मंत्री हैं, लेकिन यहां पे आम लोगों के साथ ये हो रहा है, इसलिए वो बात कर रहे हैं। कोई पेड प्रोपेगेंडा नहीं है भैया, कोई भी किसी का पेड प्रोपेगेंडा नहीं। मैं तो कह रहा हूं, आपकी सरकार है, ईडी आपके पास, सब आपके पास है, आप कराओ जांच, पता चल जाएगा कितना पेड प्रोपेगेंडा है। ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सरकार के लिए बोल रहा है उनका भी पेड प्रोपेगेंडा है, आपने पैसे दिए हैं। ये सब बकवास है ना। इट्स जस्ट दैट कि इतनी जल्दी ये लागू करके आपने पेट्रोल पंप पे ठूंस दिया। और वो कर्नाटक हाई कोर्ट में देखिए क्या केस चल रहा है। वो कर्नाटक वाली जो विम्प डिस्टिलरी है, आपको चीजें साफ हो जाएंगी यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीधा हाई कोर्ट चले गए। द थिंग इज कि इंजन पे असर पड़ रहा है, सरकार के लिए नहीं पड़ रहा है। आप डेटा पब्लिक कर दो बस, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दो जिसमें वो जितने भी आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनको साथ में बैठाओ, एक्सपर्ट्स को सामने बैठाओ। यहां पे सरकार, भाई देखो ये कैसे तर्क है। F1 में टोयोटा का मालिक है, F1 में वो यूज होता है। मैं अभी एबीपी न्यूज पे एक ऑटो एक्सपर्ट का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने उनसे पूछा, विक्रम गुलाटी है शायद, तो उनका कोई जवाब नहीं था क्योंकि डेटा ही पब्लिक नहीं है। आपने बोला कि हमने इसको एक्सपेरिमेंट कर लिया और इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते। अबे क्यों पब्लिक नहीं कर सकते? कौन सा ISI रॉ या मोसाद का डेटा है, या कौन सा ऐसा नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते? आप करो पब्लिक, यही तो मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल, और यहीं पे सरकार फंस रही है। और इंजन डैमेज की शिकायतें दोस्तों आ रही हैं। ये लोग कह रहे हैं इंजन कैसे काम करता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अलग लेक्चर में, हालांकि मैंने इस पर भी लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको भी समझा दूंगा, टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहां पे सरकार को एहतियात बरतना पड़ेगा, राइट। और अब E20, फिर E30, E50, E100, भारत में अभी उतनी औकात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत एक डेवलपिंग नेशन है। मैं बार बार बोलता हूं कि आपके मापदंड यूरोप और अमेरिका वाले नहीं होने चाहिए भैया। किसी के पास पैसा है नहीं, वो बोल रहा है कि कल से हम 5 स्टार होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि यूरोप में भी 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं गरीब वहां के। क्या बात है? ऐसे थोड़ी ना रातों रात हो जाता है। आप स्टेप 1 आपने बाईपास करके आप सीधा स्टेप 20 पे पहुंच गए, ये नहीं होता है। आपको स्टेप 1 स्टेप 2 सही से चीजें करनी पड़ती है भैया। यूरोप में गाड़ियों की हालात जो है, वहां पे पूरा इलेक्ट्रिक ई व्हीकल है, वहां पे कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं है, वो अलग तरीके से चलते हैं। उनका यूरोप ने भी, यूरोपियन यूनियन भी E5 किया, ब्राजील ने E100 पे किया भाई, लेकिन वो रातों रात उन्होंने नहीं कर दिया। जब ये स्टेटमेंट देना बहुत आसान है, बट जब आप उनकी रियलिटी देखोगे कि उन्होंने किस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, उनको कितना वक्त लगा, क्या हर इंसान के पास वो इंजन है? भाई भारत के पास पुरानी गाड़ियां हैं, 70 to 80% लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं। उनका क्या करोगे आप? उन पे वो E20 पेट्रोल आया, क्या उस पर कोई रिसर्च हुई है? क्या उस पर, जब उस पर जाके वो पेट्रोल पड़ेगा या फिर जो भी ईंधन पड़ेगा, फिर उसके बाद एक और पॉइंट, हम ये कह रहे हैं कि E20 भाई सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, पेट्रोल के दाम तो बढ़ गए। क्रूड ऑयल के दाम घटे हुए, पेट्रोल के दाम तो बढ़े हुए, नहीं बढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, भगवान भी आ जाए तो पेट्रोल के दाम कम नहीं हो पाएंगे अब। तो ये किस बेसिस पे बोला जा रहा है? अगर वाकई में आपको लगता है कि E20 सस्ता है, इससे बढ़िया है, सस्ताई आ जाएगी, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, तो कटाओ पेट्रोल के दाम, क्यों नहीं घट रहा है फिर? ये सारे सवाल ना सरकार को हॉन्ट कर रहे हैं। तो ये जो मिथ्स है, मैं बिल्कुल भी, ये गलत है, ठीक है। ये वाला वाटर वाला इन्होंने सही बोला है, ये गलत है। फिर सरकार ये कह रही है कि जो आंट और बीज वाला है, जैसे कुछ वीडियो पे आ रहा था कि चींटियां लगी, देखिए ये तो कोई भी बता दे कि ये गलत है, और ये सरकार ने बिल्कुल सही बोला है। ये सब ऐसे भ्रामक वीडियोस हैं जो गन्ने से निकाला जा रहा है, ये सब तो देखिए बेवकूफ़ी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली हिसाब किताब है, तो इस पर बिल्कुल भी मत जाए। ये सरकार ने बिल्कुल सही बोला है, ओके। देन उसके बाद E20 एन अनटेस्टेड फ्यूल, ठीक है, ये भी यहाँ पे
अनटेस्टेड फ्यूल पे भी सरकार ने तर्क दिया है। अब ये मैंने आपको इसी में ही कवर करवा दिया कि भाई इनको टेस्ट किया गया, बट उसका डेटा अभी तक सरकार पब्लिक नहीं कर रही है। अब उसके बाद सरकार कहती है कि अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया और यूरोपियन कंट्रीज इसको यूज़ कर रही है। मैं फिर से वही बोलूँगा कि यू कैन नॉट कंपेयर अमेरिका विथ यू, मतलब गलत इंग्लिश हो गई थोड़ी सी, यू कांट कंपेयर योर सेल्फ विथ अमेरिका। ठीक है, आप अपने आप को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपल। उनकी गाड़ियाँ अलग हैं। और जापान हो गया, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको छोड़िए आप, एक प्रॉपर रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा नहीं कि वो सीधा E20 30 पे चलेगा, वो भी E5 यूज़ कर रहे हैं। 5% है, 20% आपका एथनॉल है, 80% पेट्रोल है। फिर उसके बाद एक और मिथ यहाँ पे बोला गया है कि E20 माइलेज, E20 से माइलेज में प्रॉब्लम आती है। देखिए, अब यहाँ पे सरकार कह रही है कि भाई देखो, एथनॉल लेस एनर्जी है पेट्रोल में। यस, ज़्यादातर स्टडीज़ कहती है 3 से 3.5% रिडक्शन है माइलेज में। फ्यूल इकोनॉमी जो है इट मे डिक्रीज स्लाइटली, लेकिन सरकार कहती है कि व्हीकल परफॉर्मेंस लार्जली अनअफेक्टेड है, एथनॉल की हायर ऑक्टेन रेटिंग है। अगेन मैं इससे एग्री नहीं करता। कैसे एग्री नहीं करता? माइलेज की प्रॉब्लम दोस्तों मैंने भी देखी है। देखिए, एक तरफ E20 लगाइए, एक तरफ पेट्रोल लगाइए, चॉइस दीजिए कि आप E20 ले लो पेट्रोल, और E20 का दाम कर दो कम। ठीक है, या तो आप ये लो या ले, फोर्स नहीं कर सकते आप। दूसरा पॉइंट, हाई ऑक्टेन रेटिंग कौन से इंजन के लिए है और भारत में कितने सारे इंजन ऐसे यूज हो रहे हैं। नई गाड़ियां हर कोई नहीं खरीदेगा, हर कोई इतना अमीर नहीं कि वो नई गाड़ी खरीद ले। बहुत लोग पुराने, तो क्या उस इंजन पे भी हाई ऑक्टेन रेटिंग मिलेगी? नहीं, जवाब है नहीं। तो मेरे भाई कि ये जो सरकार कह रही है माइलेज की दिक्कतें बहुत सारे यूजर्स ने, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, माइलेज में मेरी गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसा वाला माइलेज नहीं है जैसा होता था। ओके, वैसे तो 90% मैं स्कूटी से ही चलता हूँ, उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो E20 वाली ही है। ठीक है, उसमें भी थोड़ी बहुत मुझे लगा, लेकिन हाँ, कार में आ रही है। तो माइलेज की प्रॉब्लम्स ये मैं नहीं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और देखिए, इस पर भी ना, इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इस पर टेस्ट नहीं होंगे, ये लोग ही आपको बताएंगे और ये मैकेनिक आपको बताएगा कि वाकई में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। और मैकेनिक का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, भारत में अनरेगुलेटेड मार्केट है मैकेनिक्स का, आपको पता ही है, वो अच्छा नहीं है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। रेड माइक के सौरभ ने बहुत अच्छी रिपोर्ट, उन्होंने बहुत बढ़िया, मैंने उनकी रिपोर्ट पूरी देखी थी, तो उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने बताया जो मैकेनिक्स है वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है। ओके, फिर उसके बाद E20 जो है वो आपके इंश्योरेंस को ख़त्म कर देगा। देखिए, ये तो सरकार सही कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कि सरकार कह रही है कि भाई देखो, हमने मैन्युफैक्चरर और इंश्योरेंस से कंसल्टेशन किया है, जो व्हीकल्स अप्रूव हुए हैं E20 के लिए उनको वारंटी कवरेज मिलेगी, और ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आर्म्स एंड बीज वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब भाई मामला गया, तो भाई यहाँ पे हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है। अब इस पर हड़कंप मच गया, फिर सरकार ने इसको बोला नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं है, सरकार ने फिर लीपापोती की। देखो, सरकार क्लियर नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ, सरकार ने इसको बस बहुत जल्दबाजी में लागू किया, प्रिपेयर नहीं किया, इसके प्रिपरेशन नहीं की। अब सरकार सवाल जो है वो देख रही है, विदाउट प्रिपरेशन जो है वो बस लॉन्च किया गया है। जब आप कोर्ट में सबमिट करते हो कि एक्सपेरिमेंट है, भाई ये क्या है, मतलब हम हैं क्या, चूहे हैं, बिल्ली हैं, बंदर हैं, कुत्ते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर दो। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जितने पूरे यूरोप की पॉपुलेशन है उतनी अकेले यूपी की पॉपुलेशन है। आप समझ रहे हो? तो भाई आप पूरे देश में एक इंपॉर्टेंट चीज, जिससे महंगाई से लेकर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय फ्यूल, सो हाउ कैन यू से दैट इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही एब्सर्ड है, टोटली एब्सर्ड, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वाला जो तर्क है ना, ये मुझे तो समझ में नहीं आया, किसी को समझ में आए तो बता दे। फिर उसके बाद सरकार ने बोला कि E20 अलाउज वाटर टू एंटर फ्यूल टैंक्स। ठीक है, वाटर कंटेमिनेशन, ये भी सरकार ने सही बोला कि देखिए, ये वाले जो मैंने क्या बोला कि चींटियां लग गई, पानी आ गया। अब ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ ने ये भी बोला कि देखो मैं इससे पेट्रोल निकाल के दिखाता हूं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको दिखेंगी, बट हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। ये चीज सही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है ना इंजन का, गाड़ियों का, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये सारी है। E20 इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, बल्कि इन्वायरमेंट को बचाता है। ये भी सरकार ने बोला है कि ये लगभग फॉरेन एक्सचेंज का लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए बचाएगा।
फार्मर्स को 1.6 लाख करोड़ देगा। देखिए ये फार्मर वाली भी मुझे, आप डायरेक्टली फार्मर से नहीं खरीद रहे हो, पहली बात। आप वो किसान जो है वो कंपनियों को बेच रहा है, आप कोई वहां पे प्लांट नहीं लगा रहे हो। भाई देखो यहां पे सब कुछ प्रॉफिट के लिए हो रहा है, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, मैं भी यहां पे बैठा हूं। और किसके प्रॉफिट के लिए हो रहा है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर कुछ और होगा सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नितिन गडकरी ने बहुत बढ़िया काम किया भाई, मतलब उनकी काफ़ी तारीफ होती है कि भाई काफ़ी एफिशिएंट लीडर है ना, काफ़ी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, कितने हाईवेज बना दिए। बट जो गलत है भैया वो गलत है, उस पर तो सवाल उठेगा। थैंक यू सो मच।